नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार, आपका दोस्त, आपका भाई। दोस्तों, आज सेलिंग के बारे में एक महत्वपूर्ण विचार मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिसकी ज़रूरत आपको हर जगह पड़ने वाली है। सेलिंग में एक महत्वपूर्ण विषय है। जब भी आप सेलिंग में बाहर निकलते हैं, खास के वैसे बंदे जो इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जब भी आप बाहर निकलते हैं तो आपको जिनके बारे में आप अपेक्षा रख रहे हैं कि ये हमारे शुभचिंतक हैं, वही आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन आपके साथ दो ही ऑप्शन है, उनका सामना करें या आप इस फील्ड से बाहर निकल जाएं। दोस्तों, आप अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं और इस फील्ड को आपने अपनी मर्जी से चुना है, तो फिर किसी के चाहने या न चाहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और आप बाहर निकल जाए, ऐसा दूसरे आदमी डिसीजन नहीं ले। यही चीज़ आपको करना है। कोई ना है बात विचार भी नहीं होते बात बारात में हो की मैंने कोई नए है ही हम बताए। तो होने जब आपको दिमाग लगाना हो तो आप सही तरीके से दिमाग लगाइए। आप बिना मतलब के का ब्रेन इस्तेमाल नहीं करें। ग्राहक ना बोल दिया तो उसको आप अपने ऊपर ले रहे हैं। भैया, वो आपको ना नहीं बोला है, वो आपके प्रोडक्ट को ना बोला है। उसको फूंक मारिए, हवा में उड़ाइए। कोई आदमी आपको गाली दे रहा है तो क्या वो कुछ दे रहा है? वो एक साउंड है जिसको आप नज़रअंदाज कीजिए। और एक आदमी मैक्सिमम कितनी बार आपको नो बोलेगा? आप अगली बार दूसरा प्रपोजल उसके पास ले जाएं, फिर नो बोलेगा। उसके अगली बार आप दूसरा प्रपोजल ले जाएं, नो बोलेगा। कब तक नो बोलेगा? उसके पास जितना नो है आप उसको ले लें। उसके बाद मात्र उसके पास दो शब्द बचेगा, मे बी और यस। वो आज नहीं तो कल आपको यस देगा। एकदम आप 100% कन्फर्म रहिए, वो आज नहीं कल आपको यस देगा। लेकिन जो आदमी नो बोल रहा है उससे आपको यस लेना है, तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा। और हमेशा बोलिए, ना ही वो यस आपको बोल रहा है, ना ही वो नो आपको बोल रहा है, ना ही वो मे भी आपको बोल रहा है। वो आपके प्रोडक्ट को नो बोल रहा है, आपके प्रोडक्ट को यस बोल रहा है। आप अपने प्रोडक्ट को उसको बेहतर तरीके से समझा नहीं पा रहे हैं। जिस दिन आप अपने प्रोडक्ट को उसको बेहतर तरीके से समझा पाएंगे, वो हर हालत में उस प्रोडक्ट को लेगा और वो यस बोलेगा। और इंश्योरेंस सेक्टर में तो नो का मतलब ही यहाँ होता है। आपको कोई ग्राहक जितना बार नो बोल रहा है, समझिए वो उतना ही आपको पॉजिटिव सेंस में लेना है। वो हर हालत में हाँ बोलेगा। लेकिन प्रपोजल, आप जो प्रपोजल उसको दे रहे हैं, वो प्रपोजल उसको समझ में आना चाहिए। उस प्रपोजल के बारे में उसको फील कराइए, उसको दिल से अटैचमेंट उस प्रपोजल को कराइए, जो उसको लगे कि नहीं ये प्रपोजल हमको लेना है। जब तक आपका प्रपोजल उसको अच्छा नहीं लगेगा, तब तक आपके प्रपोजल को, आपके प्रोडक्ट को वो नो बोलेगा। जिस समय आप उसको विश्वास दिला दिए कि आपका प्रोडक्ट, आपका बीमा उसके लिए ही है, उसके फ़ायदे के लिए है, वो आपके आपके इंश्योरेंस को ज़रूर लेगा और आपके साथ ज़रूर जुड़ेगा और वो यस बोलेगा। नो को हमेशा पॉजिटिव सेंस में लेना है सेलिंग में। यही तो बेचने की कला है। मैं भी मार्केट में जाता हूँ, लोग मुझे भी नो बोलते हैं। मैंने कभी आज तक उसकी बातों को नहीं लिया। मैं सोचता हूँ ठीक है, ये प्रपोजल आज इनको अच्छा नहीं लगा, अगली बार फिर इसको तैयारी करके आएंगे। जो प्रपोजल इनको अच्छा लगेगा वही प्रपोजल के बारे में इनके सामने चर्च करेंगे। अगर वो अगली बार फिर हमको नो बोल दिए तो उस दिन मुझे फिर डिसीजन लेना है कि इस आदमी को तो मैं अपना प्रोडक्ट जरूर दूंगा। अब समझना है कि इनको किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, किस तरह का बीमा दे, किस तरह का, कैसे कन्विंस करें कि इनके साथ मेरा अटैचमेंट हो, मेरी बातों को ये दिल पे लें और मेरी बातों को भाई बढ़िया से सुने और हमारा प्रोडक्ट को क्लोज करें, प्रोडक्ट खरीदें।
जानकारी भी तो आपको होना चाहिए ना। और हमेशा उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करिए जिसको आगे अगला आदमी समझ रहा है। जिसको समझ ही नहीं रहा है वो आप उसके सामने बात बोल के आप क्या कीजिएगा। मैंने आज तक जितना भी ट्रेनिंग में गया है, जितना सेमिनार में गया है, सारे ट्रेनर, सारे मोटिवेशनल स्पीकर सिर्फ इसी के चर्च करते हैं, ना को हाँ में कैसे बदलें ना। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, बेचने की कला में निपुण वही आदमी होता है जो अपने आप की तुलना दूसरों से नहीं करता है। अपना तुलना आप दूसरों से क्यों कर रहे हैं? आप उनसे बेहतर हैं। आप अपने अंदर की क्षमता को पहचाने। आप सामने वाले से बेहतर हैं। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो आप कर सकते हैं वो सामने वाला नहीं कर सकता है, और जो सामने वाला कर सकता है वो आप नहीं कर सकते। जो MDRT हो रहा है वो 200-400 बीमा नहीं कर सकता है। जो COT TOT हो रहा है वो 400-500-1000 बीमा नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप 200-400-500-1000 बीमा कर सकते हैं तो इंश्योरेंस सेक्टर का सारे परफॉर्मर को पछाड़ते हुए आगे निकल जाएंगे। आप कभी अपना तुलना दूसरे से नहीं कर रहे। अपनी क्षमता को जानिए। और हर एक आदमी में, आप जितने लोगों को जानते हैं, हर एक आदमी में एक ऐसा स्किल होता है जो दूसरे से बेहतर होता है। आप उस स्किल को पहचानिए, उस क्षमता को जानिए कि आपके अंदर किस क्षमता, ऐसी कौन सी क्षमता है जो दूसरे में नहीं है। आप उसी पे काम कीजिए, आप उसी को निखारिए। पहले अपने आप को तो जानिए, अपने आप को तो बेहतर बनाइए। जब तक आप अपने आप को नहीं जानिएगा दूसरे को कैसे जानिएगा? आप कभी भी असफल नहीं होंगे। अपनी क्षमताओं को जानें, अपने स्किल को जानें। मैं बता दे रहा हूँ, आप इसको गौर से सुनिए। आप अपनी तुलना हमेशा दूसरों से नहीं करें। मैं तो कह रहा हूँ कि आप अपनी तुलना किसी दूसरे से करें ही नहीं। आप उनसे बेहतर हैं। आप कुछ करना नहीं चाह रहे इसलिए आप कुछ कर नहीं रहे हैं। जिस दिन आप चाह लीजिएगा कुछ करना, आपसे हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का ट्रेनिंग में आप सुनते होंगे, मोटिवेशनल स्पीकर का सुनते होंगे। लोग कहेगा संगत का असर, बढ़िया लोगों के साथ उठिए बैठिए, बढ़िया लोगों के साथ समय बिताइए, अच्छे अच्छे जो सफल लोग हैं उनके साथ जुड़िए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये सब सारा गलत बात है, लेकिन मेरा सोच, मेरा समझाने का तरीका इन लोगों से अलग है। मैं इन बातों पे ज़्यादा जोर नहीं देता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अच्छे लोगों के साथ नहीं, लेकिन बुरे लोगों की संगत में रह के मैं भी बुरा हो जाऊंगा, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। मैं हमेशा इन बातों से को अनभिज्ञ रहता हूँ। दोस्तों, इंश्योरेंस सेक्टर में आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना होगा। सेलिंग में वही आदमी तरक्की करता है जिसको ना सुनने की आदत हो। अगर आपको ना सुनने की आदत हो गई है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप गौर से सुनिएगा, आज का सेशन में जो आपको हम बता रहे हैं, कस्टमर की ना को हाँ में कैसे बदले। अगर आपने मेरा पूरा सेशन देख लिया, पूरा टॉपिक्स को सुन लिया ध्यान से, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज के बाद आप अपने ग्राहक के ना को सुनकर मुस्कुराएंगे, ना कि आप ना खुश होंगे, एंग्री होंगे। ज्यों ही ग्राहक आपको ना बोलेगा, आपको लग जाएगा कि पक्का अब इसका बीमा हम कर देंगे। ये 100% हाँ में तब्दील कर देगा। मैं आपको ऐसे कुछ टॉपिक्स बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपको सफल जीवन जीना है, बहुत बड़े लोगों की सूची माना है और बहुत स्पीड से आप ग्रोथ करना चाहते हैं, तो आपको कुछ न कुछ बेचना होगा। और अगर आपने बेचने की कला को सीख लिया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। नौकरी करके लोग सफल होते हैं, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जितना सफल लोग बेचने वाले सेल्स में होते हैं, जो लोग कुछ न कुछ बेचते हैं, जितना सफल ये लोग होते हैं उतना सफल आम जीवन में साधारण नौकरी पेशे वाले लोग नहीं हो पाते हैं। अगर आपने बेचने की कला को सीख लिया तो मेरा दावा है कि आप कुछ भी दुनिया में कोई भी कार्य करके आप सफल हो सकते हैं।
मार्केट में आप कभी भी कुछ बेच रहे हैं तो उसका जानकारी रखिए। उसके बारे में तरह तरह का लोग क्वेश्चन आपको करेंगे, उस क्वेश्चन का जवाब देना आपको आना चाहिए। अगला आदमी क्या बोल रहा है आपको उसी से रिलेटेड कोई बात बोलना होगा ताकि उसको समझ में आ जाए। आप बोल कुछ रहे हैं, वो बोल कुछ रहा है, आप सुन कुछ रहे हैं, उसको समझा कुछ रहे हैं, वो समझ कुछ रहा है। सेलिंग में ये बहुत ही बेकार बात है। और ख़ास के दोस्तों मैं बता दूं मार्केट में जब भी आप किसी के पास इंश्योरेंस सेक्टर में किसी के पास सेल्स को इंश्योरेंस बेचने के लिए जाते हैं तो आप ये सोचिए कि वो आपके प्रोडक्ट आप जब उससे मिलते हैं, जब आप उससे चर्च करते हैं तो क्या बोलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलेगा ना। तो यही चीज़ को तो हाँ में बदलने के लिए मैं आपको सिखाने वाला हूँ। यही चीज़ तो मैं आपको सिखाऊंगा जो आपको लगेगा कि ये आदमी हाँ बोल रहा है। कोई भी आदमी आपको आपकी बात को नहीं सुनेगा, आपके प्रोडक्ट को नहीं लेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या बोलेगा, उसके पास क्या है, ना, हाँ या मे बी, नो, मे बी या एस। इस 3 शब्द के अलावा कोई चौथा शब्द उसके पास है जो आपको बोलेगा। जिस भी ग्राहक के पास आप जा रहे हैं उसके पास मात्र 3 शब्द हैं, नो, यस और मे बी। जो ही आप किसी ग्राहक के पास जाकर किसी प्रोडक्ट के बारे में आप बताते हैं, किसी इंश्योरेंस के प्लान के बारे में आप बताते हैं, आप जिस भी सेलिंग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उसके बारे में ग्राहक को बताते हैं, अगर वो सुनने से पहले नो कह दिया तो मेरा दावा है 100% वो आपका प्रोडक्ट लेगा। अगर कोई आदमी को समझाने के बाद बहुत मेहनत करके उसको कन्विंस करते हैं और उसके बाद वो आपकी सारी बातों को सुनता है और उसके बाद वो नो बोलता है, तो इसका मतलब है कि वो आदमी आपका प्रोडक्ट खरीदेगा, लेकिन उसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा। वो उसको आप अच्छी तरह से समझा नहीं पाए हैं। अब उसको आप कितना बेहतर से बेहतर तरीके से समझा पाएंगे ये आप पे डिपेंड करता है, तो भी प्रोडक्ट वो आपका लेगा। जो आदमी आप जब किसी आदमी को आप कुछ बोले और चंद मिनटों के अंदर वो आदमी हाँ बोल देता है, बोला कि हाँ आपका ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसको लेना चाहिए, मैं दावा के साथ कहता हूँ जो आदमी आपको नो बोला है उससे ज़्यादा समय इससे हाँ कराने में लगेगा जो आदमी आपको यस बोल रहा है। हो सकता है ये प्रोडक्ट आपसे ले ही नहीं, साल 2 साल 6 महीना लग जाएगा तब ये आपका प्रोडक्ट लेगा। और जो आदमी नो बोला है वो आदमी आपका प्रोडक्ट जल्दी लेगा, आपसे वो बीमा जल्दी लेगा। अब देखना आपको ये है कि आदमी आपकी बात को सुन के नो बोल रहा है या बिना सुने नो बोल रहा है। मैंने पहले ही भी आपको बता दिया है कि आज का विषय ही है नो को हाँ में कैसे बदलें। और यही कला मैं आपको सिखा रहा हूँ। जब ये कला आप सीख लीजिएगा तो आपको बेचने की कला आ जाएगा और आप मिट्टी भी बेच देंगे और उससे बेचकर आप सफल हो जाएंगे। जो ही आप किसी को बीमा बताते हैं और वो नो बोल रहा है, उसी के बारे में आप सब चर्च कर रहे हैं। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी आदमी आपको नो बोल रहा है, जब भी सामने वाला ग्राहक आपको नो बोल रहा है, जिस कस्टमर के पास आप गए हैं, आपकी बात सुनकर जो नो बोल रहा है, वो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि वो आदमी आपको नो नहीं बोल रहा है, वो आपके प्रोडक्ट को नो बोल रहा है। और आप समझ लेते हैं कि वो हमको नो बोल रहा है, आप नाराज़ हो जाते हैं, सोचते हैं हमको बेइज्जत कर दिया, इस आदमी के पास कभी नहीं जाएंगे, इससे इतना बढ़िया रिलेशन था। तरह तरह की बातों को के ऊपर आप समय देना शुरू कर देते हैं जो कि बिल्कुल ही निराधार और निरर्थक। वो आपको नो नहीं बोल रहा है, वो आपके प्रोडक्ट को नो बोल रहा है और आप समझ रहे हैं कि हमको नो बोल रहा है। अरे भाई आप एक्स्ट्रा मत समझिए। अब आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर बता रहा हूँ।
मेरे हाथ में एक पेन है, इसको आप गौर से देखिए, और जो भी मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं वो भी दिमाग लगाइए। मेरे हाथ में पेन है और इसको हमने जेब में रखा, इसका क्या मतलब होता है? मैं आप लोगों से भी कह रहा हूँ, जो लोग भी मेरे आज के इस सेशन को देख रहे हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूँ, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और बताएं, मैंने कलम को जेब में रखा, इसका क्या मतलब? कोई लोग बोलेगा कि ये आपका कलम है इसलिए आपको रखे हैं, ये कलम आपके सूट करता है इसलिए आप रखे हैं, तरह तरह की बात। लेकिन इसका सीधा मतलब है, मैंने कलम को जेब में रखा का मतलब होता है मैंने कलम को जेब में रखा। आप दूसरे तरफ क्यों ध्यान दे रहे हैं? अपना एनर्जी, अपने माइंड को दूसरे तरफ क्यों ले जा रहे हैं? बहुत तरह की बातों को आप सोचने लग जाते हैं जिसका सोचना ही निराधार है। मैंने कलम को जेब में रखा का मतलब होता है मैंने कलम को जेब में रखा। इसलिए जो है, कभी आप, जो भी ग्राहक आपके ना को ना कह रहा है, वो आपको नहीं, आपके प्रोडक्ट को ना कह रहा है। इसलिए पहले आप तो इस बात को गौर कीजिए कि आप उसका अनर्थ न लें, एक्स्ट्रा बात अपने दिमाग में नहीं सोचें, बेफजूल की बातों को अपने दिमाग में जगह नहीं दे। वो आपको ना नहीं कहा, आपके प्रोडक्ट को ना कहा। और दोस्तों, जब भी कोई सामान आप किसी ग्राहक को बेचने के लिए जाते हैं तो पहले वो उसको एहसास दिलाइए कि इस सामान को खरीदने से आपका वैल्यू बढ़ जाएगा। ये सामान जो आप आज खरीद रहे हैं वो आपको आज सस्ते में मिल रहा है, जिसके खरीदने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। जिस सामान के बारे में, जिस इंश्योरेंस के बारे में, जिस प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, वो उसको बेहतर लगे, उसको लगे कि ये हमारे लिए बहुत सस्ता है और ये हमारे भविष्य को बहुत कारगर होगा। किसी भी बीमा को बेचने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए सामने वालों को पहले यह विश्वास दिलाना पड़ता है कि यह प्रोडक्ट आपके लिए है। आप जिस समाज में रह रहे हैं, सारे लोग जो आज सफल हैं, सारे लोग इस प्रोडक्ट को लिए हुए हैं, और जो लोग सफल हैं इस प्रोडक्ट को वही लोग लेते हैं जो सफल लोग हैं। असफल लोग हमारे इस प्रोडक्ट को नहीं लेते हैं। इन सारे बातों को कस्टमर को पहले ध्यान से समझाना पड़ता है। नो क्या है? नो इज ए साउंड। नो एक हिंदी शब्द है, इसका आप अलग अलग इस्तेमाल नहीं करें। नो एकमात्र हिंदी शब्द है जिसको ग्राहक ने आपको बोला, जो ग्राहक आपको नो बोला वो मात्र एक हिंदी शब्द है, और इसको शब्द तक ही रहने दें, इसको अन्यथा न ले, इसका बहुत सारा अर्थ ना निकालें।